साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, संविधान लागू होने से पहले दलितों को नौकरियां नहीं मिलती थी, इनको कोई पढ़ाता भी नहीं था। बाबा साहब ने दिन रात अथक मेहनत करके आरक्षण दिलाया और आज आपको आरक्षण के बल पर नौकरी लग गई, लेकिन उनकी एक फोटो के लिए आपके घर में जगह नहीं है। ऐसे मूर्ख SC, ST और OBC के लोग देवताओं का कमाल बताते हैं। संविधान लागू होने से पहले इनके पूर्वज जंगल में निवास करते थे, गांव के बाहर जलालत भरी जिंदगी जीते थे, गुलामी किया करते थे। सरकारी नौकरी लगने के बाद 2 पैसे जेब में आ गए तो कुछ लोग अपने ही बेरोजगार भाइयों को घृणा की दृष्टि से देखते लग गए और साथ में बाबा साहब को भी अपने आप को बामन समझने लग गए और ऊंची जातियों के सेवा भाव में लग गए, मंदिरों में दान करने लग गए और अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं। ऐसे लोग ही दोबारा से गले में हांडी और पीछे झाड़ू बंधवाने और आरक्षण हटवाने को तत्पर है। साथियों, ये बातें उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो आरक्षण के बल पर नौकरी लगकर अब बाबा साहब को नहीं मानते और अपने घर में देवी देवताओं की फोटो लगाए हुए हैं और अपने समाज के गरीब लोगों और उनके बच्चों को हीन दृष्टि से देखते हैं और मनुवादी प्रवृत्ति और सवर्णों के गुलाम हैं। ऐसे लोग ही बहुजन समाज पर बोझ भी हैं। ऐसे लोग ही बाबा साहब और उनके मिशनरियों की बुराई करते रहते हैं। ऐसे लोग ही बहुजन समाज में फूट डालने का काम करते हैं और सवर्ण समाज को ज्ञानी और अमीर बनाने का काम करते हैं और अपने समाज को कमजोर और अज्ञानी। ऐसे लोग ही अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। ऐसे लोग ही बाबा साहेब मिशन ग्रुप के नियमों को फॉलो नहीं करते और मना करने पर भी ग्रुप विरोधी संदेश भेजते रहते हैं। ऐसे लोग सरकारी नौकरी मिलने को राजा बनना और सवर्ण समाज का हिस्सा बनना समझ बैठते और सवर्ण समाज उनका पैसा मंदिरों में चढ़वाता रहता है, धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर और कभी देवी देवताओं के नाम पर डराकर। ऐसे लोग ही मनुवादियों से भी 10 गुना अधिक मात्रा में धूप, बत्तियां, घी, तेल आदि महंगे से महंगी सामग्री व्यर्थ में आग के हवाले कर देते हैं, जबकि अपने समाज के गरीब लोगों को हीन भावना से देखते हैं और उनको ये चीज उनके जरूरत पड़ने पर भी नहीं देते, पर ब्राह्मण के कहने पर आग के हवाले खुशी खुशी कर देते हैं। वहीं कुछ लोग मिशन से जुड़कर भी अपने घर में काल्पनिक देवी देवताओं की फोटो चिपकाए बैठे हैं। इतना डरते हैं कि घर से इन्हें निकालने पर कहीं कोई अनहोनी न हो जाए, जबकि जो होना है वो तो मानने वाले के घर में ज्यादा पाया जाता है। सवर्णों के और उनके धर्म के गुलाम लोग संदेश पढ़ने के बाद बाबा साहेब मिशन ग्रुप छोड़ देते हैं और इतना खुश होते हैं जैसे गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर उनके पूर्वज खुश होते थे, क्योंकि ऐसे लोगों के पूर्वज भी सवर्णों की गुलामी को स्वयं का अभिमान समझते थे। साथियों, वहीं 1 जून 1873 के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले जी की लिखी किताब गुलामगिरी जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है, प्रकाशित हुई थी। अमेरिका में गुलामों की स्थिति को भारत में निचली जातियों के साथ जोड़कर उन्होंने गुलामगिरी को मुक्त दासों के लिए
अमेरिकी आंदोलन को समर्पित किया था। आज इस किताब को प्रकाशित हुए 150 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। बेहतरीन किताब है साथियों, आप भी जरूर पढ़िए साथियों। और अभी हाल ही में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने बहुत ही अच्छा बयान दिया है सनातन को लेकर। महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, रामास्वामी पेरियार और कांशीराम के बाद सनातन संस्कृति के असमानता विचारधारा के खिलाफ सबसे बड़ा बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया है। कांशीराम के बाद और उदयनिधि स्टालिन के अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के किसी नेता ने सनातन संस्कृति के वर्ण व्यवस्था और जातिवाद पर बोलने की हिम्मत नहीं की। उदयनिधि स्टालिन सुधारवादी बनकर सनातन संस्कृति में सुधारवाद की शुरुआत करना चाहते हैं। देश की सभी बहुजन के लोग उदयनिधि के साथ हैं। साथियों, सनातन को लेकर उत्तर भारत में आज कोई ऐसा नेता नहीं दिख रहा है जो सनातन धर्म को लेकर कुछ भी बोल दे। उत्तर भारत के नेता अपनी वोट कटने के डर से बोल नहीं पाते हैं, इसलिए आज हम लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए साथियों, आज भी वक्त है, एक हो जाओ और दिल्ली पर सरकार बनाओ। अच्छा लगे तो प्रत्येक बाबा साहेब मिशन ग्रुप और सभी SC, ST और OBC सरकारी कर्मचारियों तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।